सुपौल में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक नए वक्फ कानून के विरोध में विशाल जुलूस निकालकर पैदल मार्च किया है, जिसमें राजद और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए हैं। वक्फ बिल में विरोध में निकाला गया यह जुलूस सदर बाजार के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए सुपौल ईदगाह पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ बिल में विरोध में चर्चा की। पैदल मार्च में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान राजद और कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए पैदल मार्च में शामिल होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान तमाम लोग हाथ में तख्ती लेकर सरकार से वक्फ कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। तंजीम इमारत ए सरिया के बैनर तले निकाले गए इस जुलूस में वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा जब तक इस काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक इस तरह का प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे। कहा कि बाबा साहिब के संविधान में गंगा जमुनी तहजीब की बात कही गई है, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए एक खास समुदाय के लोगों की जमीन हड़पने के लिए इस कानून को लागू किया है। कानून को लेकर आज जुलूस निकाला गया। काफ़ी तफसील में हमारे मौलाना सोहराब नदवी साहब ने तो वक्फ के सिलसिले में बता ही दिया है। मुझे लगता है कि वक्फ के ही सिलसिले में 2 मिनट में सियासी गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो बिल लाया गया था हम उसका विरोध किए, सदन में भी किए, लेकिन वो बिल पास कर दिया गया। अगर हमारे सांसद होते, कौन सांसद होते हमारे जो आज इस मंच पे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठे हुए थे, सब लोगों ने देखा, खुल करके सुपौल की आवाम ने देखा कि किस किस राजनीतिक दल के नेता यहाँ बैठे हुए थे। सोचिए, अगर हम सिर्फ सुपौल की बात करें, सुपौल में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा है। अगर उस तमाम पार्टियों का कोई भी एक विधायक अगर होता, हमारा कोई भी सांसद होता, तो वो यहाँ भी मौजूद होते और दिल्ली में भी बुलंद आवाज़ उठाते कि नहीं, इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। तो लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम कैसे लोगों को चुनें। एक ऐसी पार्टी, आज जिस पार्टी ने ये कानून लेकर के आया और जो कानून को पास किया गया, हमें ये देखना होगा उस पार्टी को कौन सी सियासी पार्टी सपोर्ट की, उस पार्टी को केंद्र के में कौन सी पार्टी मजबूत करने का काम किया है। और वैसे लोगों और वैसे लीडरों को भी आकर के ये जवाब देना पड़ेगा कि जब ये वक्फ का बिल पास किया गया और जब वक्फ एक्ट लागू कर दिया गया, तब भी आप उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से सुपौल की जनता को, कोसी की जनता को, पूरे बिहार की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आप सड़क पे उतरे हैं, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता, अगर आप वैसी पार्टियों को रोकते, अगर आप वैसी पार्टी के नेताओं को रोकते, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना होता कि जब इमारत सरिया के द्वारा सुपौल की जो इंतज़ामिया कमेटी थी, उनके द्वारा जब लोगों को अपील किया गया, तमाम सियासी लीडरों को अपील किया गया, तो सभी पार्टी के लोग आए, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो नहीं आए। वैसे लोगों को हमें नज़र से मिला करके बात करनी होगी कि जब हमारे हक का सवाल होता है तो उस वक्त आप खुल करके सामने नहीं आते। इसलिए मैं इमारत शरिया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को जगाने का काम किया है, हम लोगों को उठाने का काम किया है। और जब जब इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए इमारत शरिया अपील करेगी, हम पूरी ताकत, तन, मन, धन के साथ उनके लब्बैक रहेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। जी, आप अपना तारुफ दें। मिन्नत रहमान। कानून को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल बनाया गया है वो काला कानून है। ये हम लोग इमारत सरिया बिहार एवं झारखंड उड़ीसा के आह्वान पर जिला तंजीम इमारत सरिया की ओर से आज सुपौल में विशाल जुलूस निकाले हैं। और ये जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग बैठेंगे नहीं, कभी धरना देंगे, कभी काला पट्टी लगाएंगे, और जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वक्फ कानून को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन है, सरकार, भारत सरकार जो वक्फ बिल में कानून लाया है वह काला कानून है।
और उस कानून के तहत उनकी एक ही मंशा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़प के अपने मित्र अडानी और अडानी को सुपुर्द कर दे, जैसे भारत की संपत्ति को हड़प के उनको सुपुर्द किया है। इसके विरोध में हम जितने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं पूरा का पूरा ताकत पुरजोर विरोध करते हैं। इस कानून को उसको वापस लेना होगा हर हाल में, चाहे जैसा भी हो। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे और इस कानून को किसान कानून की तरह उनको सरकार लाचार होकर के वापस लेना होगा। कानून को लेकर आप लोग सभी सियासी पार्टी भी इसमें शामिल होकर प्रदर्शन किए हैं, क्या? इमारत सरिया के तत्वाधान में आज सुपौल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कई सारे साथी इसमें शरीक हुए। यह जो काला कानून पेश किया गया है केंद्र की बीजेपी आरएसएस सरकार के द्वारा, हमारे जो पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक संविधान के रूप में एक ताकत दिए, जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश का, जो इस मुल्क का जो यह नारा है, उस चीज़ पर एक कठोराघात है। इसलिए हम लोग मजबूती से इस बिल के विरोध करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि आप सरकार बदलिए, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन इस बिल को, सरकार जिस तरह से कानून बनाया है उसी तरह से इस बिल को हम लोग कचरे के डब्बे में डालने का काम करेंगे। सदन में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय मनोज झा जी घंटों इस बिल के विरोध में बोलने का काम किया है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का जो मुख्य मकसद है कि देश में किस तरह से भगदड़ मचाया जाए, आपसी भाईचारा जो कायम है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं कानून के माध्यम से। लेकिन हम लोग जो धरातल पे जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोग कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये आप अपना परिचय इंजीनियर विद्याभूषण, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजद सुपौल को लेकर के रैली निकाली गई थी। ये हम लोग का मांग है कि वक्फ बोर्ड कानून जो लाया गया है इनको वापस ले, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जो संविधान निर्माता थे, संविधान में ऐसा अधिकार दिया हुआ है किसी भी धर्म के जो है कोई भी संपत्ति है उस पर जो है दूसरा का अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए वक्फ बोर्ड कानून जो है एक काला कानून है, इनको वापस लिया जाए, इसी मांग को लेकर आज रैली निकाला गया था। जी आप अपना परिचय दें। मैं मनोज कुमार आर्ट उत्पलव यादव, राष्ट्रीय जनता दल युवा जिला अध्यक्ष सुपौल।